आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी 1 to 7 आवर्स। फिल्म की शुरुआत में हम एरन नामी लड़के को देखते हैं जो हाइकिंग करने निकला है। उसे हाइकिंग करने और घूमने फिरने का पैशन है। जब वो हाइकिंग करते हुए आगे जाता है तो उसे दो लड़कियां नजर आती हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन लड़कियों का नाम है क्रिस्टी और मैगन। मुझे बताती हैं कि हम रास्ता भूल गई हैं। वो उनको गाइड करता है और रास्ता बताता है। वो उनके साथ अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर लेता है। बातें करते हुए वो थोड़ा आगे जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि ये रास्ता थोड़ा लंबा है, मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस रास्ते में बहुत इंजॉय करेंगी। अब उस रास्ते पर जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। पहाड़ी दर्रों में तंग तंग रास्ते हैं, बहुत मुश्किल से इससे निकला जा सकता है। वो तीनों इन पहाड़ी दर्रों में होते हैं। एरन वहाँ से नीचे छलांग लगा देता है और वो दोनों लड़कियां स्केर्ड हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि एरन नीचे गिर गया है। एरन उन्हें नीचे से आवाज़ देता है कि तुम लोग भी आ जाओ, मैं गिरा नहीं हूँ, मैंने खुद जंप किया है। वो दोनों भी नीचे आ जाती हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पानी का तालाब है। वो तीनों बहुत खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है। थोड़ी देर इंजॉय करने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब उनके रास्ते अलग हो जाते हैं क्योंकि उन लड़कियों को घर जाना है और एरन को अपने आगे के सफ़र के लिए जाना है। वो उनके साथ सेल्फी लेता है और कहता है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। मेगन कहती है कि कल रात हमारे घर पार्टी है, तुम आ सकते हो। फिर वे एक दूसरे को गुड बाय करके अपने आगे के सफ़र के लिए निकलते हैं। एरन अब अकेला हाइकिंग को एंजॉय करते हुए खतरनाक पहाड़ियों के दरमियान से गुजरता है। वो दो पहाड़ियों के दरमियान से गुजर रहा होता है। आगे जाने के लिए वो एक पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन वो पत्थर खिसक जाता है। वो नीचे गिर जाता है और उसका हाथ उस पत्थर में फंस जाता है। हालांकि उसे ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उसका हाथ फंस चुका है। वो अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। फिर वो क्रिस्टी और मैगन को आवाज़ देता है, लेकिन वो तो जा चुकी हैं। यहाँ पर दूर दूर तक किसी इंसान, जानवर या परिंदे का कोई नामो निशान नहीं। जब एरन को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं जो उसकी आवाज़ सुन सके और ना ही उसका हाथ पत्थर से निकल सकता है, तो वो अपना हाइकिंग बैग ओपन करता है। वो अपना सारा सामान बाहर निकालता है। सामान में एक नाइफ भी होता है। उसका राइट हैंड तो फंसा हुआ है। वो लेफ्ट हैंड से इस पथरीली चट्टान को तोड़ना शुरू कर देता है। उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह उठा लेता है। पत्थर तो नहीं टूटता, लेकिन नाइफ की नोक टूट जाती है और धार भी खत्म हो जाती है। रात हो जाती है और वो अपनी कोशिश जारी रखता है। उसे यहाँ पर फंसे कई घंटे हो चुके हैं। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो यहाँ से कैसे निकले। फिर सुबह हो जाती है। वो कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग करता है कि मुझे यहाँ पर फंसे हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। मैं किसी को बताकर नहीं आया। मेरे पास बस 350 ml पानी है और खाने का थोड़ा सा सामान है। इसी तरह एरन को लगता है कि ऊपर कोई है। वो चीखता चिल्लाता है, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता। वो रात को कुछ खाता है और याद करता है कि आज रात उसे मैगन ने पार्टी के लिए इन्वाइट किया था। वो इमेजिन करना शुरू कर देता है कि वो पार्टी में है। वो खुद से बातें करता है। वो याद करता है कि जब मैं हाइकिंग के लिए निकल रहा था, मेरी मॉम कॉल कर रही थी। अगर मैं उन्हें बता कर आता तो वो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ जाती। अब ट्यूसडे है और उसे यहाँ पर फंसे 3 दिन गुजर चुके हैं। वो पुली बनाता है और रस्सी से पत्थर को बांध देता है। दूसरे हाथ से उसको खींचता है, लेकिन वो 380 किलो वजनी पत्थर नहीं हिलता। फिर वो रस्सी को अपने पाँव में फंसाकर पत्थर को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। जब उसे यूरिन आता है तो वो उसे बोतल में भर लेता है और फिर जब उसे प्यास लगती है तो वो यूरिन पी लेता है। यहाँ पर फंसने के बाद वो छोटी छोटी चीज़ों को नोट करता है। उसे दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है। उसके पास खाने का सामान खत्म हो गया है और यहाँ पर कीड़े मकोड़े या परिंदे को मारकर वो अपना पेट भर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इंतज़ार करना होगा। वो चाकू से अपना बाजू काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार खत्म हो चुकी है। उसका बाजू नहीं कटता। वो ये सब रिकॉर्ड करता है। फिर रात हो जाती है। वो अपने गुजरे पल को याद करना शुरू कर देता है। उसे अपनी फैमिली, दोस्त और एक्स गर्लफ्रेंड बहुत याद आती है। इसी तरह उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि बारिश हो रही है। वो अपनी बोतल में पानी भरता है। उसने कुछ नहीं खाया और उसका बुरा हाल हो चुका है। बारिश बहुत तेज हो रही है और पानी इन दरों के बीच में आना शुरू हो जाता है। पानी का लेवल बढ़ जाता है। पानी में किसी भी चीज़ की ग्रेविटी कम हो जाती है। एरन जोर लगाता है और पत्थर को हटाकर अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। वहाँ से निकलकर वो अपनी गाड़ी में जाता है और फिर वो उस वीरान जगह से निकल जाता है।
लेकिन ये सब उसका ख्वाब होता है। वो वहीं फंसा हुआ है। उसे ख्वाब आते हैं और हेलुसिनेशन भी। हेलुसिनेशन हमारे ख्याल की दुनिया है। हमारे सामने कुछ नहीं होता लेकिन हमें सब नज़र आता है। अब उसे वहाँ पर 4 दिन गुजर चुके हैं। 5th डे उसका बिहेवियर चेंज है। वो खुद से बातें करता है, रिकॉर्ड करता है कि अगर मैं उस दिन मॉम का कॉल अटेंड करता तो वो मुझे ढूंढ लेती। अगर शॉपकीपर को बताकर आता जिसे हाइकिंग का सामान लिया था तो शायद वो मेरी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता। अब उसके यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। भूख से बुरा हाल है। वो रस्सी बांधता है और चाकू अपने बाजू में घुसा देता है। चाकू हड्डी से टच होता है और खून निकलना शुरू हो जाता है। दर्द से बुरा हाल है। अब एरन कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। अब वो बहुत वीक हो चुका है। वो वहाँ पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और RIP लिखता है, यानी रेस्ट इन पीस। उसे लगता है कि थोड़ी ही देर में वो मर जाएगा। नेक्स्ट डे जब उसे थोड़ा सा होश आता है तो उसे विजन आता है कि वो एक बच्चे को देख रहा है जो उसका फ्यूचर सन है। वो उसके साथ बहुत खुश है और खेल रहा है। अब उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई है। वो उठकर अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड में पुश करता है और हड्डी को तोड़ देता है। फिर चाकू घुसाकर अपने हाथ को जिस्म से अलग कर देता है। अब 6th डे वो उस पत्थर से आज़ाद है। वो अपने पत्थर की फ़ोटो लेता है और वहाँ से निकल जाता है। बहुत मुश्किल से वो वहाँ से निकलता है। बाहर निकलकर उसे बारिश का पानी नज़र आता है। 6 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। वो जी भरकर पानी पीता है। कैनियनलैंड्स नेशनल पार्क बहुत बड़ा है और यहाँ से निकलना आसान नहीं है। एरन बहुत दर्द और तकलीफ में है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसके लिए चलना बहुत मुश्किल है। दर्द में वो आगे बढ़ता है। आगे जाकर उसे एक फैमिली नज़र आती है। वो उन्हें आवाज़ देता है और वो उसकी तरफ आते हैं। फिर हेलीकॉप्टर आता है और एरन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है। फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एरन का विजन सच हो जाता है। उसकी शादी जेसिका से हो जाती है और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम लियो है। उसने इन 6 दिनों में मौत को बहुत करीब से देखा लेकिन वो अपना पैशन जारी रखता है। वो क्लाइंबिंग करता है। वो जहाँ भी जाता है ये ज़रूर लिखता है कि वो कहाँ कहाँ जा चुका है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। ये कहानी सच्ची है कि उसने अपना यूरिन पिया और उसका हाथ फंसा हुआ था। उसके पास पानी 350 ml था। खाने का सामान कम था लेकिन फिर भी उसने सर्वाइव किया। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं अपना हाथ पहले दिन काटता तो बहुत ज़्यादा खून बह जाता, शायद मैं ना बचता। हाथ काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पल्स रेट कम था, वीकनेस थी और खून कम बहा। ये वाक़या 26 अप्रैल 2003 में हुआ था और इस पर फिल्म 2010 में बनी थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।